पकड़ी गई यूपी एसटीएफ की सबसे बड़ी गलती। मंगेश यादव मामले का एक एक सच आ गया बाहर। अधिकारियों के घर पर अब चलेगा बुलडोजर। अखिलेश यादव ना उठाते सवाल, निर्दोष की जान लेकर बच जाते बड़े बड़े अधिकारी। कैसे पकड़ी गई इतनी बड़ी गलती, क्या हुआ था मंगेश यादव के साथ, सच बाहर आ गया। मंगेश यादव मंगेश को अकेले पाकर पुलिस ने गोली मारी है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 28 अगस्त की दोपहर जिस वक्त भरत ज्वेलर्स पर डाका पड़ा, क्या उस डाके में मंगेश यादव शामिल था या पुलिस ने मंगेश यादव को फंसाने की नई कहानी लिखी? क्या शोरूम के सीसीटीवी कैमरे में कैद 5 डकैतों में से एक मंगेश यादव था? अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मंगेश यादव उस वक्त शोरूम में डकैती भी डाल रहा था और ठीक उसी वक्त वो सुल्तानपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर अपनी बहन के साथ उसके स्कूल में भी मौजूद था? हो गए ना हैरान आप? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक साथ एक चेहरा, एक मंगेश यादव 2 जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है? क्या इस केस में मंगेश यादव से कोई चूक हुई या पुलिस अपनी चूक पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? इससे भी बड़ा सवाल ये कि अपने 3 साथियों के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद भी मंगेश यादव अपने घर पर आराम से कैसे सो रहा था? इतना तो आपको भी समझ है कि अगर कोई चोर या डकैत किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो इसके बाद वो अपनी जगह छोड़कर भाग जाता है, कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरी थ्योरी ही अलग थी। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव ने डकैती भी की और मंगेश यादव अपने घर पर आराम से बेफिक्र होकर सो भी रहा था। उसे पुलिस का कोई खतरा नहीं था। क्या सच में ऐसा है? जौनपुर के अग्रौरा गांव में ट्रक ड्राइवर राकेश यादव का घर है। 24 अगस्त की रात इस घर में 4 लोग सो रहे थे। राकेश यादव, उनकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी प्रिंसी और बेटा मंगेश यादव। अब इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं क्योंकि पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं बल्कि मंगेश की हत्या है। हालांकि ये बात यूपी पुलिस नहीं मानती है। हर एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस जो कहानी सुनाती है, मंगेश यादव की मौत के बाद भी वही घिसी पिटी कहानी सुनाई जा रही है। पुलिस की कहानी का सच आखिरकार है क्या? पुलिस जब मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर नई थ्योरी पेश कर रही थी तब शायद उससे कोई गलती हो गई। इस बार यूपी पुलिस अपनी ही कहानी में उलझ कर रह गई। पुलिस की कहानी में इतने झोल हैं कि अगर उनकी परतें खोली जाए तो एक एक फ्रेम खोलकर लोगों के सामने होंगे और यूपी पुलिस के महारथी शायद एक साथ जेल में नजर आएंगे। तो चलिए पुलिस की कहानी, पुलिस की थ्योरी और मंगेश यादव के परिवार के आरोपों की तहकीकात करते हैं इस रिपोर्ट में। 2 सितंबर 2024 की रात थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर गई। घर वालों के मुताबिक मंगेश घर पर ही सो रहा था। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से वो लगातार घर पर ही था। अब यहाँ सवाल है कि अगर मंगेश यादव भारत ज्वेलर्स में लूटपाट में शामिल था, 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था, 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन खुद सरेंडर कर एनकाउंटर के डर से जेल चला गया था, तो फिर मंगेश यादव क्या घर में बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था? कायदे से तो लूट के माल के साथ उसे यूपी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो घर पर बेफिक्र सो रहा था, जैसे मानो वो ये कह रहा हो कि पुलिस आओ मुझे पकड़ लो। घर वाले कुछ अलग कहानी बताते हैं। उनके हिसाब से 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा गया और 4 सितंबर को जिस दिन इनाम डबल किया गया, उस वक्त मंगेश फरार नहीं था बल्कि पहले एसटीएफ की नजरों में और फिर कब्जे में था। पर यह कहानी तो अब कुछ भी नहीं है। असली कहानी तो इससे आगे बुनी गई। एफआईआर के मुताबिक 5 सितंबर की देर रात मुखबिर से खबर मिली कि भारत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल 2 आरोपी लूट का माल बेचने के लिए एक खास रास्ते से गुजरेंगे। अब ये बात कैसे गले उतरे? रात 3 बजे लूट का माल लेकर कोई चोर या लुटेरा किसी बाजार या सुनार के पास उसे बेचने जाता है। सोच कर देखिए, रात के 3 बजे कौन सी दुकान खुली होती है? लेकिन एसटीएफ यही कहानी बता रही है। एनकाउंटर की कहानी ऐसे बुनी गई जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। इसके बाद की कहानी के हिसाब से देखें तो मंगेश यादव को एसटीएफ ने रुकने के लिए कहा, लेकिन रुकने की जगह मंगेश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर अपने बचाव में एसटीएफ ने भी गोली चलाई, जिसके बाद मंगेश का एनकाउंटर हो गया। और हाँ, एसटीएफ के ज्यादातर मामलों की तरह 3 तरफ से घिरा होने के बावजूद मोटरसाइकिल पर सवार मंगेश यादव का साथी तब भी भाग निकलता है। अब जिस मंगेश यादव के पास से कभी चाकू तक नहीं मिला, उसके पास से अचानक हथियार भी मिल जाते हैं। और तो और बरामदगी में एसटीएफ अमेरिकन टूरिस्टर बैग के साथ साथ वो ब्रांडेड कपड़े भी दिखा देती है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी मंगेश यादव ने नहीं पहने थे। हुई न हैरानी आपको? 10 बजे से 2 बजे तक बहन के साथ मंगेश था। परिवार वाले कम से कम ऐसा ही दावा करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ और कहानी बताकर पूरे मामले में उलझा रही है। सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स में जिस वक्त लूटपाट हुई,
28 अगस्त की दोपहर के 12:17 हो रहे थे। सीसीटीवी कैमरा यही वक्त बता रहा है, जबकि सुल्तानपुर से दूर जौनपुर में मंगेश यादव सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी बहन के साथ उसके स्कूल की फीस जमा करने गया था, जिसकी गवाह खुद उसकी बहन प्रिंसी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस पूरे मामले में पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी क्यों सवालों के घेरे में आई। मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 सितंबर को तड़के 3:15 से 3:30 के दरमियान हुआ, जबकि खुद घर वाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सादी वर्दी में पुलिस आई और उसे 2 और 3 सितंबर की रात पूछताछ के नाम पर घर से उठा कर ले गई। यानी एनकाउंटर से पहले ही मंगेश यादव पुलिस या एसटीएफ के कब्जे में था। एनकाउंटर के बाद जैसे ही घर वाले मीडिया के कैमरे पर आए, 2 सितंबर की रात की कहानी बताए, तभी से एसटीएफ की कहानी गड़बड़ हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई एक और कहानी है। ये कहानी 4 ऐसे लड़कों की है जो शायद मंगेश यादव का सच सामने आ जाने की वजह से अब तक जिंदा है, वरना बहुत मुमकिन था कि इनका भी एनकाउंटर हो चुका होता। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगेश यादव के साथ साथ एसटीएफ ने इसी लूटपाट के सिलसिले में 4 और लड़कों को उठा रखा है। इनके नाम विमल सिंह, विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अनुज प्रताप सिंह है। इनमें से विमल और विवेक उसी विपिन सिंह के भाई हैं जिसे लूटपाट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इनमें से विनय शुक्ला के परिवार वाले तो बाकायदा कैमरे पर आकर उसे उठाने की गवाही भी दे रहे हैं। शक है कि लूटकांड उद्भेदन के नाम पर पुलिस ने कुछ और कहानी बताई। प्लान के तहत एसटीएफ ने इन चारों को तो उठा लिया, किसी एनकाउंटर के बाद शायद इनकी भी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी दिखा दी जाती, लेकिन तभी मंगेश यादव का एनकाउंटर हेडलाइंस में आ गया। और हेडलाइंस में इसलिए आया क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया और लगातार सवाल उठाने लगे। मंगेश के परिवार के दावों की वजह से एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे। ऐसे में एसटीएफ का प्लान चौपट हो गया। सूत्रों के मुताबिक बदले हालात को देखते हुए पहले से ही कब्जे में मौजूद इन चारों की अब एसटीएफ सुल्तानपुर के ही किसी थाने में गिरफ्तारी दिखाना चाहती है, मगर पेच ये फंस गया कि लोकल पुलिस इन चारों को जमा करने यानी इनकी गिरफ्तारी दिखाने से पीछे हट गई। लेकिन सवाल यही कि जब सारे आरोपियों को पहले उठा लिया गया तो गिरफ्तारी देर से क्यों दिखाई गई। लोकल पुलिस इस पर दावा करती है कि वो इसी शर्त पर इन चारों को जमा करेगी यानी गिरफ्तार करेगी जब ये गिरफ्तारी एसटीएफ की तरफ से दिखाई जाए। लेकिन एसटीएफ इससे बचना चाहती थी, क्योंकि घर वालों के सामने आ जाने के बाद अब एसटीएफ के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया कि चारों को जब कई दिन पहले उठा लिया गया तो उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं दिखाई गई। लेकिन यहाँ लोकल पुलिस और एसटीएफ दोनों एक दूसरे से चालाकी दिखाते रहे और इसी चालाकी के चक्कर में इनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। गिरफ्तारी नहीं दिखाना एक शक पैदा करता है कि कहीं इन चारों का भी एनकाउंटर का प्लान तो नहीं था। अब आपको चलते चलते उस मोटरसाइकिल का हालचाल बताते हैं जिस पर भागते हुए मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। जौनपुर के जिस शख्स की ये मोटरसाइकिल 20 अगस्त को एक अस्पताल से चोरी हुई थी और जिसने 8 दिन बाद भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ने के 8 घंटे के बाद ही बाइक चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, वो अब मीडिया से भाग रहा है। इस बाइक की चोरी के 8 दिन बाद और डाका पड़ने के 8 घंटे बाद लिखाई गई रिपोर्ट का सच सामने आ गया तो एसटीएफ की कहानी और बुनी गई झूठी थ्योरी शायद पकड़ी जा सकती है। अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। लेकिन हम आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहते हैं, सोच कर देखिए, मंगेश यादव की जगह अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करते। किस पूरे मामले में एसटीएफ गलत है। हम ये भी नहीं कह रहे कि यूपी पुलिस का दोष है और हम ये भी नहीं कह रहे कि मंगेश यादव पूरी तरह से बेकसूर है, लेकिन कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, कम से कम ये फैसला अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।